तो इस व्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। घंटा भर के करीब मैंने दोपहर को आराम किया, ज़रा थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद उठ के फिर से अपने काम में मैं लग गई। तो नल वगैरह मुझे क्लीन करना था। अब मैं करती क्या हूँ, जैसे कि फ्राइडे मुझे अगर शैम्पू करना है या सैटरडे मुझे शैम्पू करना है तो उसी दिन मैं बाथरूम को वॉश करती हूँ। वैसे वीक में 2 बार मैं शैम्पू करती हूँ। अब जिस दिन मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ उस दिन मैं ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भारी काम हो जाता है। एक तो बाथरूम धोने में इतना समय लग जाता है, फिर नल को घिसो। तो वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के 1 दिन के बाद ही मैं करती हूँ ये सारे काम। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि ये जो नल साफ़ करने का स्प्रे है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सिफ। ठीक है, तो ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनफैक्ट ये आपको ज़ेप्टो, स्विगी में भी ईज़िली मिल जाएगा। तो आप ऑर्डर कर लीजिए तो थोड़ी देर में ही आपके घर में ये आ जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्विच बोर्ड, नल वगैरह, शावर, सब कुछ इससे बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे ही नल में इसको स्प्रे करके छोड़ दिया था थोड़ी देर ज़रा घिस के, और उसके बाद में अब मैं पोंछ रही हूँ। ये मेरा दुपट्टा है जिसको एस्ट्रो ने 1-2 जगह से फाड़ दिया था, छेदे हो गए थे इसमें, तो मैंने इसको फेंका नहीं है। अब ये शिफॉन का है तो इससे पुछता बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया सा हो गया है। तो मैं ये हर वीक में नहीं करती हूँ, महीने में 2 बार मैं ये नल, शावर वगैरह सारा क्लीन करती हूँ 15 दिन के गैप में, तो साफ़ सफाई बनी रहती है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं नहा ही लूँगी एक ही बार में। मैं ये शू रैक में जितने भी जूते हैं, अब ये देखिए, ये मैंने शू पाउच मंगाए थे, आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत ज़्यादा के भी नहीं आए थे, ट्रांसपेरेंट है, इसमें रखने से ईज़िली दिखाई देगा कि कौन से जूते चप्पल हैं आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जूते की अलमारी में ये पूरी दुकान बन रखी है, और कितने सारे जूते चिंकी के हैं, कितने सारे आंचल के हैं, और मैं आपको बताऊं कि मेरे गिन के 3 पेयर हैं और बाकी सारे मेरे बच्चों के ही हैं। तो इस तरीके का पाउच ये मुझे बहुत सही लगा है। अब जैसे थोड़ी फ्लैट टाइप की चप्पल है या फ्लैट टाइप का शू है तो वो 2 से 3 इसमें आ जा रहे थे, तो जगह अच्छी खासी बचेगी अगर आप इसमें डाल के रखेंगे। मैं हो सकेगा तो प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी इसी वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए अब मैंने लगा दिए। एक्चुअली मैंने सैटरडे को ही पूरा शू रैक क्लीन कर लिया था, पूरा साफ़ सफाई करके मैंने ये लगा दिए थे। फिर क्या है, मैं इसी तरह से काम करती हूँ। अब सैटरडे को पूरा शू रैक क्लीन किया तो फिर बाकी का काम मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिया कि आस्ते आस्ते मैं करती रहूँगी। वैसे भी थोड़ी सी तबीयत नरम है, इसीलिए आज का व्लॉग भी बाकी दिनों से ज़रा छोटा है। और जैसे आपसे मिलने आ पा रही हूँ, आ गई हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऑल टाइम एक जैसे दर्द बना हुआ है थाइज़ में, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए। बट जल्दी से बिल्कुल एनर्जेटिक बन के आपके सामने आ जाऊंगी 1-2 दिन में ही। तो यहाँ मैंने पूरा शू रैक भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया, पूरा अच्छे से सामान लगा दिया। अभी इसमें और भी अगर आएंगे तो लगाया जा सकता है। मेरा एस्टो बाबू सो गया और उसके बाद में मैं रूम में गई हूँ। सारे मैंने कपड़े वगैरह जो तय बना के रखे थे वो मैंने उठा के अपने रखे हैं। और अभी देखिए, एक मैं आपको गणपति जी का फ़ोटो ही समझ लीजिए, आर्चीज़ गैलरी से मैंने लिया था इसको, जब मेरा गृह प्रवेश होने वाला था उससे 2-3 दिन पहले लिया था। अभी तक मैंने इसको कहीं लगाया नहीं है, अलमारी में ही रखा हुआ था। अब भगवान जी का जैसे ख़रीद लो सजाने के लिए, तो फिर इस तरह से अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बट ये रखा रह गया। और संडे मैंने निकाला बाहर में, एक्चुअली सैटरडे ही निकाल दिया था और सामने रख दिया मैंने कि चलो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम में मैं लगा लूँगी। अब आपने मेरा पूरा घर घूम रखा है तो आप बताइए कि कहाँ लगाऊँ। है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ठीक है। दरवाजे पे मैं अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे दरवाजे पे दोनों तरफ गणपति जी लगे हुए हैं, वो भी मूर्ति लगी हुई है। तो अब मैं कहाँ लगाऊं, मुझे ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सारा सब कुछ मैंने कपड़ा वगैरह लगा दिया। और ये दुपट्टा मुझे थोड़ा भीगा सा लग रहा था, बेडशीट वगैरह भी धोई थी दोपहर को,
तो ये मैंने बस यहीं पे सुखा दिया और उसके बाद में रूम की लाइट वगैरह बंद करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो हल्का सा गुनगुना पानी करके और उसके बाद में मैं नहाई हूँ, क्योंकि थोड़ा पेन भी है बॉडी में इसलिए। और देखिए बिस्तर इसका किया हुआ है मगर वहाँ नहीं सोएगा, बिल्कुल दरवाजे पे सोता है। बिल्कुल हम लोगों को इस तरह से साइड हो के निकलना पड़ता है। तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है हमारा एस्ट्रो। बस उसके बाद में मैंने सच में रात में ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया है। मैं नहा ली और नहाने के बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे मतलब नींद भी आ रही थी, तो मैं सो गई थी। अब सुबह सुबह मैंने सोचा कि थोड़ी धूप आ गई है, रख दूँ। जैसे ही अचार की बरनी लेकर आई धूप चली गई, तो वो आती जाती रहेगी। फ़िलहाल मैंने रख दिया। आंचल के ये कपड़े सूख गए थे बालकनी में, तो बस मैंने लेके और इसको तय बना के रख दिया। जो छोटे मोटे सुबह के सारे काम होते हैं आस्ते आस्ते वो कर लिए। अब ऐसा ही है, देखिए शरीर में किसके तकलीफ़ नहीं रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। बट इतना सोचेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, तो सारे काम रखे रह जाते हैं। अब डायरेक्ट ही शाम को मिल रही हूँ आपसे। आंचल गई थी मम्मी को लेके स्मार्ट बाज़ार, मेरे बहुत बॉडी पेन था तो मैंने बोला कि मम्मी मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ये 4 जो छोटे से कटोरी है ये कांच की, ये आंचल और ले आई थी। तो इनमें स्टिकर है, तो फिर मैंने ओवन में लगाया और ये गर्म हो गया। ये मुझे दीदी ने भी बोला था बट उस वक्त मैंने नहीं लगाया। अभी आंचल ने बोला तो मैंने बोला चलो लगा के देखती हूँ। आराम से मतलब निकल गया। इसको गर्म होना ही है, फिर चाहे वो हेयर ड्रायर से हो जाए चाहे ओवन में हो जाए। आग के ऊपर करेंगे तो फिर फूटने का डर है, कांच है। तो सारा मैंने स्टिकर इजीली निकाल लिया, इसमें बहुत अच्छे से निकल गया। और ये 1/2 लीटर दूध गर्म किया। आंचल ने बोला कि चलिए चाय पीते हैं। मैंने बोला कि मैंने छोड़ दी है शाम को चाय, तो बोला नहीं मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, चलिए कॉफ़ी पियेंगे, बहुत दिन हो गए आपने कॉफ़ी चाय शाम को नहीं पी है। तो फिर उसने 2 कप बनाई अपने और मेरे लिए। और ये जो नए आए थे बर्तन ये मैंने सारा धो के रख दिया। और एक बहुत ही ज़रूरी सामान मेरे किचन में आ गया। आंचल गई स्मार्ट बाज़ार तो उसको याद था कि किचन में जो चॉपर है वो टूट गया है। अब ये आप भी समझ सकते हैं कि ये हमारे किचन की कितनी मतलब बड़ी वाली नीड होती है ना, वो है कि सोचना नहीं पड़ता है कि कुछ अगर काटना वाटना है तो भैया डालो इसमें, 3-4 बार खींचो कट जाता है, तो बहुत आराम रहता है इससे। तो ये ले आई है। इसका प्राइस है 149 रुपीज़। तो स्मार्ट बाज़ार में सामान काफ़ी सस्ते हैं और अच्छे भी हैं। मैं अभी आपको डब्बे में इसके दिखाती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 399 बट ये 149 रुपीज़ का आया है। अब देखते हैं कितने दिन चलता है। पिछला वाला जो टूट गया मेरे पास में वो प्रेस्टीज का था, वो काफ़ी दिन चला और वो कुछ 250 या 300 रुपये का था। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। अभी 2-3 दिन से मैंने आलमंड वगैरह भी भिगोए नहीं पानी में, ख़त्म हो गए थे। तो आंचल को मैंने बोला कि स्मार्ट बाज़ार जा रही है तो लेती आना। तो काफ़ी कुछ सामान जैसे काजू है, बादाम है और ये चॉपर, 4 ये छोटी वाली कांच की कटोरी, बस यही सामान आया है। और बाकी मम्मी ने काफ़ी कुछ लिया है। मम्मी फ़र्स्ट टाइम लाइफ में स्मार्ट बाज़ार गई हैं। वो जाती ही नहीं हैं कहीं, सिर्फ मंदिर से घर, घर से मंदिर, जैसा मैंने बताया। और ये देखिए ये अचार पूरी शीशी भरी हुई थी, अब ज़रा सा बचा है। इसमें से एक पूरी टिफ़िन भर के मैंने नेहा को दे दिया था, उसको अचार काफ़ी पसंद आता है। तो बस यहाँ पे सारा डब्बे में जो भी भरना था वो भर लिया। और उसके बाद में फिर ये चॉपर को भी मैंने धो लिया, क्योंकि ये तो सुबह दोपहर शाम रात चारों टाइम हमारे काम में लगता ही है। अब अगर झाल मूढ़ी भी बनानी है तो इसी में प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के 2-4 बार खींचो वो कट जाता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है किचन के लिए। जब ये टूट जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ऑर्डर कर रखा है एक, बट आंचल को पता नहीं था, वो भी ले आई, तो चलो एक रखा रहेगा। और यहाँ बन गई हमारी कॉफ़ी। तो बहुत दिनों के बाद शाम को आराम से बैठ के मैंने कॉफ़ी पी है। जो कम वाली लग रही है ना वो मेरी है। कुछ सामान मम्मी ने मंगवाया है ऑनलाइन, अभी देख देख के उन्होंने पसंद किया और मैंने ही ऑर्डर किया। और काफ़ी कुछ सामान डिलीवर भी हो गया है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी सामान, बट आज जो सामान मैं आपको दिखाऊंगी देखिएगा उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब फ़ोन में भी देखने से इतना समझ में नहीं आ रहा था, बट प्राइस वाइज वो बहुत ही अच्छा आया है। और प्रोडक्ट को मैं टैग भी कर रही हूँ इसी वीडियो में, आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी कुछ 6:15 साढ़े 6 का कुछ टाइम हो रहा था, हमने बैठ के कॉफ़ी पी है।
तब तक मम्मी का ये सामान आ गया, डिलीवर हो गया। तो मैंने मम्मी को भी कॉल करके बुलाया कि आप आइए और अपना सामान देखिए कि कैसा आया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको खोला तक नहीं है, बस आपके सामने ही खोल रही हूँ। और इसका प्राइस भी आई थिंक मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किया था, तो इसका 1457 इसका प्राइस है, 1457 रुपये। तो प्राइस वाइज देखिए बहुत अच्छा है, वरना ये कारपेट वगैरह जो हैं ये बहुत महंगे आते हैं। तो इस कारपेट को मम्मी ने सोफ़ा के पास बिछाने के लिए मंगवाया है अपने हॉल में। और इसका जो साइज़ है वो है 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा। साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर सेंटर टेबल भी रखी जाए, कॉफ़ी टेबल, तो भी बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें जैसे ठंड में आप बैठ भी सकते हैं, बहुत सी मतलब चीज़ों में ये काम में आएगा। खूबसूरत भी बहुत है। और क्वालिटी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यही सब चीज़ें आप बाज़ार में लेने जाएं तो बहुत महंगा आता है। और ये देखिए, अभी आप इसकी शक्ल देख लीजिए, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन मिल गया है इसको पूरा सही करने का, साफ़ करने का, और ये हो भी गया है। ये जो आयरन के निशान लग गए हैं पानी के, क्या अवस्था हो गई है यहाँ की, आप देख लीजिए। तो इससे मैंने क्लीन किया है। पॉसिबल हुआ तो इसको भी इसी वीडियो में मैं टैग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है। और पूजा कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि देखिए कैसा साफ़ हुआ है ये। तो पूजा यहाँ हो गई है और उसके बाद मैं अब दिखाती हूँ आपको कि देखिए बिल्कुल नया जैसा हो गया, जैसी टाइल्स लगी हुई थी। सो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अब आप देखिए, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और यहाँ नल के पास जो वाइट वाइट दिख रहा है ये बाकी रह गया है, इसको भी आज मैं ट्राई करूँगी कि पूरा क्लीन हो जाए। तो इस क्लीनर से 1 साल क्या 1.5 साल पुराना ये पूरा दाग वाग सब कुछ चला गया, टाइल्स बिल्कुल नई जैसी हो गई। तो ये हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए।